पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं का गुंडाराज देखने को मिल रहा है। मसूरी पोस्ट ऑफिस के पास कुछ भूमाफियाओं द्वारा देर रात को एक सब्जी विक्रेता को गन पॉइंट पर उठाकर उसको शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं उसकी दुकान को खाली कराकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सब्जी विक्रेता महराज का भाई नौशाद अहमद द्वारा बड़ी मुश्किल से सुबह के समय अपनी जान बचाकर भूमाफियाओं के चुंगल से निकला गया और मसूरी पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। सुबह सब्जी विक्रेता महराज अपने परिवार के साथ अवैध रूप से भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए गए दुकान के बाहर सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर रोड को जाम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी दुकान का कब्जा नहीं मिलता है और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वह अपने परिवार के साथ दुकान के बाहर सड़क पर बैठकर भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी 26 अक्टूबर को भूमाफियाओं द्वारा उनकी दुकान पर कब्जा कर लूटपाट की गई थी, जिसको लेकर उनके द्वारा मसूरी प्रशासन और पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी, परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद उनके द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और दुकान को लेकर स्टे लगाया गया, परंतु भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि कोर्ट के स्टे के बाद भी दुकान को गुंडागर्दी कर कब्जा ले लिया गया। वहीं दुकान मालिक को गन पॉइंट पर अगवा कर उसको शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट की गई। बता दें कि मसूरी में कुछ भूमाफियाओं द्वारा मसूरी में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिससे मसूरी में सांप्रदायिक सौहार्द भी खराब होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भूमाफिया द्वारा दुकान को खाली कराए जाने को लेकर और अवैधानिक तरीके से उस पर दबाव डाला जा रहा है। पीड़ित परिवार के दुकान के बाहर बैठने पर मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं और रोड पर लगे जाम को खुलवाया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी के शांत माहौल को खराब नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वाले धमका रहे हैं, यहाँ से आप लोग जाइए, क्या नाम है, उनसे कोई काम तो किया नहीं जा रहा। वो हमें जो है क्या नाम है धमका रहे कि यहाँ से जाइए। इनकी नाकामी अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। हम यहाँ 4 जी पुलिस मिली हुई है, ये 4 घंटे से कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे ऊपर क्या नाम है हमें यहाँ से भगाया जा रहा, हमारे ऊपर सारा इल्जाम लगाया जा रहा है। पूरा घटना क्या है? हमारे क्या नाम है दुकान तोड़ दिया इन लोगों ने। कौन लोग हैं ये लोग? इंद्रेश, ये होटल वाले। उठाए भी गया जी, इनको अगवा किया गया था। इनके कान के पास बंदूक लगाया गया था इनको। कैसी लिखित कंप्लेन करी आप लोगों ने? जी करी थी जी। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं? जी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर, उल्टा हमारे ऊपर कर रही है। नौशाद अहमद। नौशाद जी, क्या हुआ आपको? कल मैं रात जो है 3:30 बजे यहाँ सोया था। यहीं सोता हूँ जब से हमारा स्टे हुआ कोर्ट का। सिविल कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है। कल ये लोग जो है 20 से करीबन 25 से 30 आदमी या 40-50 आदमी आ गए। इन्होंने हमें गन के उस पर उठाया, उसके बाद नीचे ले जाकर इनका एक 3 शेड बना हुआ वहाँ ले जाकर हमें जो है किडनैप कर दिया। इन्होंने जो है हमसे बोला कि जैसा बोला उन्होंने कि ये बयान दो, वैसा हमने बयान दे दिया है। क्या बयान दिया आपने? बयान ये दिया सर, इन्होंने बोला कि बयान डरा के दिया, डराया, इन्होंने धमकाया, हमें मारा बहुत। क्या बोला? उसके बाद क्या बोला हमें नशे की हालत में कुछ पता नहीं। क्या नशा आपने खुद कर रखा था क्या? जी नहीं सर, मैं नशा कई साल से मैं छोड़ रखा हूँ, करीबन 8-10 साल हो गया मुझे नशा छोड़े हुए। मेरी डॉक्टरी करा लो, उसमें पता चल जाएगा आपको कि हाँ सही हुई। ये वो जो आए थे उन्होंने, जिन्होंने नाम सर मुझे कुछ नहीं पता, इन्होंने यहाँ से जो है बंद कर रखा था, ऐसे करके मफलर टाइप का या कुछ कपड़ा टाइप का बांध रखा था। करीबन 40 से 50 आदमी थे। कौन है इसके पीछे पूरा हाथ? ये इनका इसके पीछे ये क्या कहते हैं अपना आशीर्वाद वाले हैं। ये क्या नाम है? इनका नाम है जी इनका नाम है इंद्रेश। इन्होंने ये भी थे साथ में, उनके साथ में ये भी थे। अच्छा, आप क्या मांग कर रहे हैं? आप अब हम क्या मांग करेंगे सर, हम तो यही सोच रहे हैं जो हमारी दुकान है, जो हमने रजिस्ट्री करवाई थी, वो हमें दुकान मिल जाए। इसका तो कोर्ट में भी चल रहा है ना? इसका हमारा सिविल मैटर चल रहा है सर, ये सिविल कोर्ट में हमें स्टे मिला हुआ है इसके। उसके बाद भी यहाँ पर इसके बाद भी रात में 3:30-4 बजे के करीब में इन्होंने जो है ऐसा कर दिया। सर ये हुई कि 16-10 की इन्होंने पहले भी लूटपाट करके दुकान ख़त्म कर दी थी, लेकिन कुछ समाज के लोगों ने फिर हमें जो है यहीं भी बिठा दिया। ठीक, हम कोर्ट गए 18-10 को जो हमें क्या कहते हैं स्टे मिल गया।
जब से हम बैठे हुए हैं। हमने हर जगह लिख के दे दी, DIG साहब का, SSP साहब का, DM के पास, कि मेरे साथ दुकान में लूटपाट हुई। इससे पहले SI थी भावना मैडम, उन्होंने मुझे 4 बार बुलाया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मेरे से बदतमीजी की गई, तेरी दुकान कहाँ थी। ठीक, अब क्या हुआ, इन्होंने ऐसी घटना कर दी। रात में जो है भाई यहाँ सो रहा था, जबकि कोर्ट में चल रहा है, स्टे मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ है। उसके बाद भाई को इन्होंने गुंडा बुलाया, गन पॉइंट पे ले गए दूसरे, उसमें सारी रात जाफरान पिलाए बगैर पानी के। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा यहाँ से। तो ये ट्रोली के पास एक है सब्जी की दुकान, सचिन मेरे भतीजे का दोस्त है, उसने रिक्वेस्ट किया, मेरे साथ ऐसी बात हुई, मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, लेके आए हो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग एक बात बताओ, अगर शासन प्रशासन मांग कर रहे थे, जब से कह रहे थे कि सर वो धमकी दे रहा कि हम 5 लाख रुपए देके गुंडे बाहर से बुलाएंगे, उसके बाद वहाँ से क्या मुजफ्फरनगर से ऐसा काम कर देंगे। जब मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात तो इस पर सारे कार्रवाई होनी चाहिए, सारे क्या कहते हैं अधिकारी की, जिन्होंने आज तक कार्रवाई सख्त नहीं हुई। मैंने परसों ही मिला था SO साहब से, उनसे मैंने बोला सर बार बार धमकी दे रहा है, इसके साथ कार्रवाई करिए सख्त, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कौन लोग हैं ये जो आप लोगों को? भू माफिया हैं, इंद्रेश गोयल, राजू गोयल, और जो है क्या कहते हैं आशीष मित्तल, और प्लस इसमें इनका जो है कमालुद्दीन जो इनका मुंशी है, हमने उनको नामजद कर रखा है। ठीक, इसके साथ इनके अज्ञात थे, भाई कह रहा कम से कम 40-45 लोग आए थे। सबसे पहले दुकान के अंदर घुसे, गन लगा दिया तुरंत कि अगर ची से फूंक करेगा तो गोली मार दूंगा, उसके बाद तेरे परिवार का भी जाके सारे खत्म कर दूंगा। ठीक, उसको ले गए, पीछे गोदाम है वहाँ पूरी रात रखा तो मोबाइल छीन लिया था। सुबह होते ही फिर उसको छोड़ा गया, बड़ी मुश्किल से जान बचा के हम लोगों के पास पहुंचा। उसके बाद दुकान दोबारा इन्होंने फिर कब्जा कर लिया, देखो इधर का ये पूरा टीम फिर लगा दिया। तो 16-10 की घटना। अगर हमारे शासन प्रशासन से मांग थी, जब हमने मांग कर रहा था कि बार बार ये ऐसी धमकी दे रहा, तो इसके खिलाफ आज तक कार्रवाई हो गई होती तो दोबारा इसकी जरूरत नहीं घटना कर लेता है। आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि अगर इसकी तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती, अगर सख्त धाराओं में इनकी मुकदमा कायम नहीं होता, नहीं तो फिर हम सब लोग पूरे परिवार के साथ आ रखे, यहीं अपने आप को जला के मार देंगे, यहीं मारेंगे।